एम जीएम इन इक्वालिटी में एम का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन। अभी पर जो जीएम है ना, तो जीएम का मतलब होता है जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन। और मान लीजिए कोई नंबर्स का सेट है 2 3 4 5 6, तो 2 3 4 5 6 कोई नंबर्स का सेट है या फिर कोई फंक्शंस का सेट मान लीजिए साइन कॉस से रिलेटेड है, तो उन केसेस में जो अरिथमेटिक मीन यानी कि एएम है वो आएगा इन नंबर्स या फंक्शंस का सम डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स या फिर कितने फंक्शंस है वो आएगा। मतलब यहां पर 5 नंबर्स है तो नीचे 5 आएगा। वही पर अगर जीएम मान लीजिए जियोमेट्रिक मीन 5 रूट ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। ओके, मान लीजिए अगर यहाँ पर 6 नंबर्स होते 7 आ जाता तो यहाँ पर 6 हो जाता 5 के जगह पर 6 और यहाँ पर 7 आ जाता। ओके, और एम के मतलब इन केसेस में 7 और यहाँ पर 6 आ जाता। और एम विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम। इन केसेस में एम यानी कि अरिथमेटिक मीन आएगा, आपको पता ही होगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 फंक्शंस है इसलिए 2 आया। तो जियोमेट्रिक मीन यानी कि जीएम आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट को आपको पता है हम रूट ओवर ही लिखते हैं, तो रूट ओवर ऑफ cos स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। cos एक्स और सेक एक्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है इसीलिए जीएम आएगा 1 और एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। यहां तक आपको समझ में आया? तो cos स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, cos स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का सम किसके बराबर है? y के बराबर है, तो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।